तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, कहता है 25,600 रुपये की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक और शेष को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज इतना होता है। ठीक है, तो कहता है कि कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर जो है निवेशित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से रेट निकाल लीजिए। तो रेट निकालिएगा तो ये हो जाएगा ब्याज गुने 100। ठीक है, बट्टा में मूलधन 25,600 गुना में टाइम है 3। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए। 3 से 5, 3 8 2 10, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3। ठीक है, ये हो गया 28, 3 9 27, 3 चौका 12, 3 चौका 12। ठीक है, अब देखिए यदि आप इसको 4 से काट लीजिए तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 अट्ठे 32 और 4 छक 24, 4 छक 24। ठीक है, 4 चौका 16। अब 4 से देखिए, 4 से नहीं कटेगा। 2 से काट लीजिए तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 243 बट्टा में कितना आ गया 32। ठीक है, अब कटने वाला नहीं है। ठीक है, 243। अब जो रेट निकल गया ये 243 बट्टा में 32। ठीक है, यहाँ पे है 7%, यहाँ पे है 9%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको आप यदि 32 से गुना करते हैं तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 21 22। इसको यदि आप करते हैं 29, 9 को 32 से तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28। अब घटा लीजिए तो देखिए 243 में से 224, 13 में से 4 गया 9। ठीक है, और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 3 में से 2 गया 1। 288 में से घटाइए 243, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे निकल गया 45 और 19। हमको निकालना है 9%। तो 9% यानी 19, 9% यानी 19 ऊपर में टोटल कितना होगा 9 5 14। ठीक है, 9 5 14, 4 5 1 6 गुना में 25। ठीक है, 25 6, 25 6 डबल 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 चौका 16, 6 400 मरतबे 400 मरतबे कट जाएगा। 19 चौक 76 डबल 0 कितना हो जाएगा तो 7600, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि पहला भाग, दूसरा भाग को x मानिएगा तो पहला भाग होगा इतना माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25,600 माइनस एक्स इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, बट्टा में 100। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा भाग x गुने 3 गुने 9 बट्टा में 100 बराबर टोटल ब्याज है 5832। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना इतना को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ से अंतर ले लीजिए। 156 माइनस 124 का ये आ जाएगा 32। फिर 124 माइनस 108 ये आ जाएगा 16। ठीक है, फिर जो है 156 माइनस 108 घटाइएगा, ये आ जाएगा 48। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कर रहा है तो इस सब का अंतर ले लिए। अब इसका क्या कीजिए, मोसो निकाल लीजिए। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या 16, 32 और 48, इसका निकालना है HCF। तो ये आ जाएगा कितना 16, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि ए और बी की मासिक आय जो है 11 और 13 के अनुपात में है। उनके वे जो है इतना के अनुपात में, वे प्रति माह इतना बचत करता है। तो इनकम है इतना और एक्सपेंडिचर जो है खर्च इतना है। तो सेविंग देखिए, तो 11 में से 9 गया 2
और 13 में से 11 गया 2, और यही 2 यूनिट का मान कितना है 4000, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 2000, 1 यूनिट का मान कितना होगा तो 2000 हो जाएगा। ठीक, निकालना है उनकी आय में अंतर। तो देखिए 13 और 11 में कितना का 2 का अंतर है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 4000, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 4000 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर इतना इतना बराबर इतना हो तो एक्स का मान, तो कैसे बनाएंगे, तो 3 के पावर में कितना है 12, ठीक है, इंटू 2 के पावर में x, यानी ये हो जाएगा 2x, गुना हो जाएगा यहाँ पे है 6 यानी 3 गुने 3 के पावर 12 गुने 2 के पावर 12 लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल, इसका मतलब है देखिए बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी 2x बराबर 12 तो x बराबर 6, ए ऑप्शन। देखिए कहता समांतर श्रेणी जो कि 5 11 17 डॉट डॉट में 23वां पद, तो ए कितना है 5, ठीक है, डी कितना है 11 माइनस 5 यानी 6, तो ए 23 क्या होगा ए प्लस 22 डी, ए है आपको 5 प्लस 22 गुने 6, ठीक है, यानी 5 प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी कितना होगा 137, ऑप्शन नंबर ए। देखिए के किस मान की कहता है के वे मान ज्ञात करें जिसके लिए निकाय इतना इतना का अनगिनत हल हो। अनगिनत हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, ठीक है। तो देखिए a1 कितना है k/3 बराबर हो जाएगा आपको 2 ठीक है 2/1, तो यहाँ से k का मान कितना निकल जाएगा 6, k का मान निकल जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक नाविक अपनी नाव को स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, एक नाविक जो है अपनी नाव को स्थिर जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि धारा की चाल x, ठीक है, यहाँ नाव की चाल धारा की चाल x मान लेते हैं, वो जो है कहता है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर धारा की दिशा में तो 9 + x और धारा के विपरीत जाता है 35, तो ये जाएगा 9 - x, ठीक है, और ये दूरी जो जाता और आता है तो कितना लगता है 9 घंटा। फिर देखिए आगे, अब यहाँ से देखिए अब क्या x का मान लें, ठीक है, ताकि जो है LHS बराबर RHS हो जाए। अगर आप यहाँ पे देखिए 2 लेते हैं x का मान 2, तो 9 × 2 = 11, ठीक है, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 11 × 44 और 7 × 5 = 35, 5 × 4 = 9 आ गया, यानी x का मान कितना निकल गया 2। चलिए x का मान यहाँ से निकल गया 2। अब अभिष्ट समय निकाल लीजिए, ठीक है, तो कहता है 33 किलोमीटर धारा की दिशा में तो 9 + 2 और 28 धारा के विपरीत तो 9 - 2, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7, 7 × 4 = 28, 11 × 3 = 33, 4 और 3 7 घंटा, तो 7 घंटा लग जाएगा। कहता है कि 2 डाइस के एक एक फेंक में योग 10 या 10 से अधिक पाने की प्रायिकता क्या हो। तो यहाँ पे देखिए तो 2 डाइस है तो NS क्या होगा 6 का स्क्वायर यानी 36 परिणाम होगा कुल परिणाम। ठीक, अब कहता है कि अंकों का योग 10 या 10 से अधिक, तो E1 जो हो जाएगा जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6 4 10 या 4 6 10 या 5 5 10, ठीक है, 5 5 10। उसके बाद देखिए 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कहता है 10 या 10 से अधिक, तो 5, उसके बाद देखिए 6 और 6 12, ठीक है,
यहाँ पे 5 5 10 हो जाएगा, 6 4 10, 4 6 10, 5 5 10। उसके बाद 5 6 11, क्योंकि कर रहा है 10 से अधिक भी, तो ये दोनों भी आपको लेना पड़ेगा। तो कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है 5, और देखिए 6 5, 6 5 और 6 4, 6 4 ले लिए हैं, 6 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जो है 6 6 5 6, 5 5 5 6 और 6 5, एक हो जाएगा 6 5, ठीक है। कितना होगा, तो 6 5 भी हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बट्टा में 36, कट के होगा 1 बट्टा 6, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखते हैं 79 की यदि बात करें तो कह रहा है कि देखिए साइन थीटा कॉमन कीजिएगा ऊपर में, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में यदि आप कॉस थीटा कॉमन कीजिएगा तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है 10, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो साइन बाई कॉस 10, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि यदि एक घर जो 32 मीटर ऊंचा है, ठीक है, मान लीजिए एक घर है जो 32 मीटर ऊंचा है, से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर घर से हमेशा ऊंचा होगा, तो इसके शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण है 45, यानी ये कोण दे दिया गया है 45, ठीक है। और कह रहा है तथा आधार का अवनमन कोण 30, यानी ये कोण आधार का अवनमन कोण यानी ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, ठीक। तो हमको निकालना है टावर की ऊंचाई, ये यदि 32 है तो ये भी 32 होगा, ठीक। इसको मान लीजिए h, तो पूरा टावर की ऊंचाई होगा h प्लस 32, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 10 30 का मान क्या होता है 1 बाय, ये होता है 1, ये होगा √3, यानी यहाँ से यहाँ √3, तो ये भी यहाँ से यहाँ √3। अब 10 45 का मान लीजिएगा तो ये 1, ये हो जाएगा ये भी 1, ठीक है। तो चूँकि देखिए यहाँ पे चूँकि यहाँ गौर करें तो ये 1 कितना है, ये 1 और ये है √3, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ से आप 10 30 का मान होगा 1 बाई √3, 1 बाई √3, यानी 1 यूनिट का मान 32 है, ठीक है। तो √3 का मान कितना होगा 32 √3, तो ये भी हो जाएगा 32 √3, तब तो ये भी हो जाएगा कितना 32 √3, ठीक। क्यों, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये हो जाएगा, तो टोटल क्या होगा 32 √3 प्लस 32, यानी 32 कॉमन, ठीक है। तो √3 प्लस 1, ठीक है, 32 कॉमन तो √3 प्लस 1, यानी 32 कॉमन √3 प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंकड़े इतना इतना का माध्य का कहता है, तो सबसे पहले इन्हें आप आरोही क्रम में रखिएगा, तो 0 1, देखिए क्या को है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो यदि है तो 5 5 10, यानी 4 4 छोड़, यानी 5वां और छठा को जोड़ के 2 से भाग देना होगा, ठीक है। तो 5वां और छठा, तो देखिए A 0 1 2 2 2 3 3 4 3 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 + 3, ठीक है। इसको 2 से भाग दीजिए तो 3 और 2 5 बटा 2, कितना होगा अढ़ाई, सी ऑप्शन। कहता कि प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है, तो देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या और एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि केंद्र O एवं त्रिज्या 13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा AB, तो कहता है केंद्र O और त्रिज्या मान लीजिए सेंटर O है, ठीक है, और त्रिज्या 13 और वृत्त की एक जीवा AB है, मान लीजिए यह है जीवा AB, ठीक है। इसका रेडियस कितना है
13 है और यहाँ से इस पर लम्ब डाल दीजिए, तो ये जो है यहाँ से लम्ब हो जाएगा। ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, और सॉरी ए बी की लंबाई 24 है, तो यहाँ जो लम्ब डाले हैं तो ये 12 12 दो भाग में बढ़ जाएगा, ये 12 ये 12। ठीक है, तो बताइए ये यदि 12 है, ये यदि 13 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ से ओ ए कितना हो जाएगा? 5 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए केंद्र से जीवा की दूरी हो जाएगा 5। नेक्स्ट कहता है कि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार का क्षेत्रफल 38.5 है, इसका आयतन। तो देखिए बेलन का आधार का क्षेत्र, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। तो सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल होता है क्या है? पाई आर स्क्वायर, ये है 38.5। ठीक है, यहाँ से पाइस का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये 38.5, यानी यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, आर का मान 3.5। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल सो भी दे दिया गया है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर एच, और ये कितना है? 176। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एच का मान कितना निकल जाएगा? 22 अट्ठे 2 चौका और 0.5, ये दशमलव जाएगा 0.5 अट्ठे 40। एच का मान यहाँ से निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमको निकालना है बेलन का आयतन, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये 7 पंचे 35, 0.5, ये आ जाएगा 308। ठीक है, यह आ जाएगा 308 घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी 84 का होगा सी। कहता है कि एक कालीन 5 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इसके चारों ओर किनारों पर 30 सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर है। ठीक है, तो इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च। तो मान लीजिए ये है, ठीक, इसकी चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर। लंबाई आपको पता है, लंबाई है 5, चौड़ाई है 1.2। ठीक है, तो एक कालीन इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इसके चारों ओर किनारों पर इतना सेंटीमीटर चौड़ा छपा हुआ बॉर्डर है। ठीक है, इतना मीटर की दर से बॉर्डर की छपाई का खर्च। ठीक है, बॉर्डर की छपाई का खर्च कैसे निकलेंगे? तो बॉर्डर के साथ पूरे कालीन का क्षेत्रफल कितना होगा? 5 गुने 1.2, यानी ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। बिना बॉर्डर के कालीन का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 माइनस 0.6 इंटू में हो जाएगा आपको 1.2 माइनस 0.6। ठीक है, तो 5 माइनस 0.6 क्यों? क्योंकि 0.3 इधर से भी घटाना होगा और इधर से भी घटाना होगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0.6 इंटू में जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है 1.2, तो 1.2 माइनस 0.6। ठीक है, घटा के गुना कर देना है, यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा ये 4.4 इंटू 0.6, यानी 2.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो बॉर्डर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 में से 2.64 घटा दीजिए, इस 6 में से घटा दीजिए 2.64 जैसे ही घटाएंगे ये आ जाएगा 3.36 मीटर स्क्वायर। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर का लागत आपको पता है कितना है? 225, तो ये हो जाएगा 3.36 इंटू 225, यानी 756, यानी ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर देखिए, कहता है कि एक राशि उधार ली गई है, 980 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, 4% वार्षिक ब्याज। 4% का मतलब होता है 1/25, तो 25 से कितना हो जाएगा? 26। और देखिए 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। अब कह रहा है कि जो किस्त है वो समान है, तो इसको 26 से गुना करना होगा।
ठीक है। तो 25 का स्क्वायर 625, यानी वहाँ जाएगा 650। टोटल जो मूलधन होगा ये होगा 5 7 1275। ठीक है। और यहाँ पे 980 किस्त, तो किस्त कितना है 676। अब 676 का मान है 980। ठीक है। तो हमको निकालना है 1275 का मान कितना होगा। तो देखिए, तो 980 ये 676 का मान है, आपको निकालना है 1275 किसका मान होगा। तो इसका मान जो निकल जाएगा ये है 1848.37, यानी अप्रोक्स में आप 1850 ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। कहता है कि नमक की कीमत 15% की कमी एक व्यक्ति को इतना में 2 kg अधिक, तो प्राइस का रेट दिया है। मान लीजिए 100 है, 15% कमी करिएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 8, 85। ठीक, ये काट लीजिए, 5 से 20 पंचे 17 पच्चे 85। तो क्वांटिटी क्या होगा 17:20। ठीक, 17:20। अब इन दोनों में कितना का कॉमन है 3, तो 3 यूनिट का मान है 2, तो 1 यूनिट का मान होगा 2/3। ठीक है। तो हमको कहता है कि नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी, नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी। ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना होगा घटी हुई कीमत, यानी 20 यूनिट का मान, तो 20 यूनिट का मान जो हो जाएगा कितना होगा 40/3। ठीक है। अब इसमें आपको 272 में भाग देना होगा 20/3 से, तो ये होगा 3/20। ठीक है, 3/20, तो 2 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 2 छक्के 12, 6 त्रिक 18, 13 तिया 39, 40, यानी कितना। तो यहाँ से देखिए ये 272। अब यहाँ पे जो है 272 और 5, देखिए 15% की कमी, नमक की कीमत प्राइस जो है ये 100 से कितना हो जाएगा, या नहीं तो ऐसा कीजिए 15% का मतलब क्या हुआ, 15 का मतलब देखिए 20 पंचे 100, 3 पंचे 15। ठीक है, यानी 20 से कितना हो जाएगा 17। ठीक है। तो क्वांटिटी जो हो जाएगा ये 17 से 20 हो जाएगा। अब देखिए क्वांटिटी में कितना का अंतर है 3, तो 3 यूनिट का मान 2। ठीक, 3 यूनिट का मान कितना है 2 के बराबर। तो कहता है कि यहाँ पे आपको तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी कितनी है, तो 20 यूनिट का मान यदि निकालिएगा तो 2/3 गुना में 20। ठीक है, 2/3 गुना में 20, तो यहाँ से जो है 15 kg कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 20×40/3, भाग देना होगा 272 में 40/3 से, तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा 40, 3/40। ठीक है। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 4 अट्ठे 32। ठीक है। तो 8 त्रिक 24, हासिल 2 छत्तीस 18 2 20, यानी 20.4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि इतना मूल्य का एक घर जो एक्स ने वाई को 5% लाभ पर बेचा, यदि वाई 2% हानि के साथ वह घर एक्स को वापस बेच देता है, तो पूरे लेन देन में क्या होने वाला है। तो देखिए एक्स का लागत मूल्य दे दिया गया है, वाई का लागत मूल्य क्या होगा, तो 15 पे 4 जीरो। ठीक है। और कहता है कि एक्स वाई को 105% लाभ पर, तो इसका 105% कितना हो जाएगा 157,500। अब देखिए फिर कह रहा है कि हाँ यदि वाई 2% हानि के साथ एक्स को वापस बेचता है, तो एक्स का लागत मूल्य होगा 1575 का 2% हानि यानी 98%, ये आ जाएगा 154,350। ठीक। अब एक्स को प्राप्त लाभ कितना होता है, तो 157 में से घटा दीजिए 154। ठीक है, 350, यह आ जाएगा 3150।
यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि दिया गया है इतना बराबर जीरो और इतना बराबर जीरो, तो मूल एक्स वाई के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 45 दूनी 90, ठीक है, 45 दूनी होगा 90, इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो 10 नंबर 90, यहाँ से x का मान होगा -10 -9, ठीक है। फिर इस यानी इतना बराबर जीरो है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 8 त्रिक -8 -3, ठीक है। तो क्या देखिए y जो है x से क्या है बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन यानी x जो है y से छोटा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 90, कहता है यदि किसी व्यक्ति की आयु 4 वर्ष घटाए जाए, ठीक है, और 5 वर्ष और 5 से विभाजित किया जाता है, तो मान लीजिए कि कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का आयु 4 वर्ष घटाया जाता है और 5 वर्ष 5 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, दादी की आयु क्या है। तो मान लीजिए यदि दादा की आयु x है, ठीक है, दादा की आयु x है। अब कहता है कि पोते की आयु जो है यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाए और 5 से विभाजित किया जाए, तो पोते की आयु को दर्शाता है। तो पोते की जो आयु होगा x -4/5, ठीक है। फिर कहता है कि पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष, पोते की बहन की आयु है कितना 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, तो पोते की आयु क्या होगा। इसका मतलब है कि पोते कितने वर्ष का है 5 + 6 11 वर्ष का, ठीक है, पोते है 11 वर्ष का। तो इसका मतलब है कि इसका मान ही 11 है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 59, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है साइन 30 डिग्री और 17 मिनट। तो चूंकि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा साइन, देखिए इसको cos 90 डिग्री 43 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये cos 90 - 30, cos 90 में से घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री 17 मिनट। यहाँ भी हो जाएगा कौशिक, ठीक है, 90 यानी सेक 90 - 32, तो कौशिक 32 डिग्री, ठीक है, कौशिक 32। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। तो मान लीजिए टैंक की धारिता यदि 6 है, ठीक, पाइप की क्षमता क्या होगा, तो पाइप की क्षमता जो होगा 6/6 यानी 1 इकाई प्रति घंटा। आधे टैंक की धारिता क्या होगा, तो 6/2 यानी 3 इकाई, ठीक है, आधे टैंक की धारिता 3 इकाई। अब इसे भरने में लगा समय कितना है, इसे भरने में लगेगा 3/1 यानी 3, ठीक है, इसे भरने में कितना लगेगा, तो 3 घंटा, ठीक है। अब से 3 और पाइप खोल दिए जाते हैं, तो 4 पाइप की कुल क्षमता कितना हो जाएगा, 3 और पाइप, एक पाइप ये और 3 और, तो यानी जो है अब जो है पाइप की कुल क्षमता हो जाएगा कितना, तो 4, कितना हो जाएगा 4 इकाई प्रति घंटा। तो 4 पाइप को लगा समय कितना 3/4, 3/4 घंटा, ठीक है। तो कुल समय कितना लग गया, तो कुल समय लग गया आपको, कुल समय जो है 3 घंटा वो और प्लस 3/4 ये, तो कितना हो गया, और गुना में इसको यदि 60 से गुना कर दे तो 15 चौका 60, 3 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नाइन्टी थ्री। और देखिए यहाँ पे कहता है छायांकित भाग का क्षेत्र, ठीक है, आकृति का क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे,
पहले आप आयत का क्षेत्रफल ले लीजिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई ये चौड़ाई ये प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 3 6 7 21, त्रिभुज का इसका हो जाएगा 114 प्लस 21 यानी 4 1 5 2 1 3 135, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि प्रजा ने अपने जन्म जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया है। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 है, तो यहाँ पे देखिए पुरुष कितना है 7, 7 यूनिट का मान 56 यानी कितना गुना 8, तो 6 का 8 गुना कितना होगा 48, बी ऑप्शन। तो कह रहा है यहाँ पे कि तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या यानी पुरुष और स्त्री दोनों, तो 7 6 13 यूनिट का मान, 13 8 104, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात दे दिया गया है। यह किस प्रकार का त्रिभुज है? 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है, ये समकोण त्रिभुज है। 95 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए त्रिभुज ABC में a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है। ठीक है, तो साइन a/2 का मान क्या होगा? तो a प्लस बी प्लस सी यदि 2s है तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा ये होता है 1/2 BC साइन a। ठीक है, 1/2 BC, ठीक है, 1/2 BC साइन a। ठीक है, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 1/2 BC साइन a बराबर √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी बाई क्या हो जाएगा BC। ठीक है, बट्टा में रूट में है, ये BC जो है उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 1/2। अब यहाँ क्या कीजिए 1/2 तो है ही। ठीक है, यहाँ से हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक है, अब तो ये हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल, तो साइन a/2 कॉस a/2। और चूँकि कॉस a बराबर क्या होता है? कॉस a बराबर होता है b² जोड़ c² माइनस a² बटा में 2bc। ठीक है, और कॉस a बराबर होता है 2 cos² a/2 माइनस का 1। ठीक है, 2 cos² a/2 माइनस का 1, तो यहाँ से आप 2 cos² a/2 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 cos² a/2 माइनस का 1 बराबर होगा b² c² माइनस a² bc। ठीक है, 2bc, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा cos² a/2 बराबर s इंटू एस माइनस ए बटा में BC। ठीक है, क्या आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए बटा में BC cos² a। तब तो cos a/2 का मान यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा। ठीक, जैसे ही रूट में जाएगा तो अब यहाँ से साइन a/2 √S इंटू एस माइनस ए इंटू 20 बटा में BC, यही बराबर हो जाएगा √S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और √BC का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनली जो हो जाएगा साइन a/2 ये हो जाएगा √S माइनस बी, एस माइनस सी बटा में BC। ठीक है, यानी √S माइनस बी, एस माइनस सी, √S माइनस बी, एस माइनस सी बट्टा में BC, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये होगा S माइनस बी, एस माइनस सी और BC। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए लिया है तो ए को छोड़ देना है, जो बचा है बी और सी, तो S माइनस बी हो जाएगा S माइनस सी और नीचे में BC हो जाएगा। नेक्स्ट
देखिए कहता है कि कौन सी संख्या शांत दशमलव में है। तो जिसके हर में 2 तथा 5 का अभाज्य गुणनखंड हो, ठीक है, वह शांत दशमलव में होता है। ठीक है, तो 15/600 को यदि देखिएगा तो दो, ये 3 दूनी 3 पंचे 15, नीचे में 200 है तो ये तो होगा ही, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए कहता है कि यहाँ पे कोण बी और कोण डी क्रमशः दे दिया गया है, कोण बी और कोण डी, तो हम कह सकते हैं, और ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। ठीक है, तब तो इसको इधर लाइएगा तो 2x बराबर 30 होगा, तो x बराबर कितना होगा 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कहता है एक घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकेंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर है। 1 घंटा, तो देखिए 1 घंटा के 5 मिनट, ठीक है, और 1 घंटा के 20 सेकेंड, तो चूंकि 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड, ठीक, और 1 घंटा में होता है 60 मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल, 5 बट्टा यानी 1/12 माइनस, यहाँ पे 20 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 1/180। अब दोनों का अंतर ले लीजिए, ये आ जाएगा 7/90, 7/90 डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 7/9 और 0.7/9, तो डी ऑप्शन। कहता है कि ABCDF का माध्य 36 है, तब तो इस सबों का जो है जोड़ कितना होगा, A + B + C + D + E + F, सबका जोड़ होगा 36 × 6 यानी 216। इसी प्रकार देखिए BDF इस तीनों का जोड़ होगा 28 × 3 84। जैसे ही घटाइएगा B कैंसिल हो जाएगा, F कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ECE, तो ACE का माध्य जो हो जाएगा 132/3 यानी 44, तो सी ऑप्शन। कहता है कि बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं PA और PB, ठीक है, स्पर्श रेखाएं PA और PB, ठीक है, केंद्रों वाले वृत्त पर खींची जाती है। कोण PAB यानी ये दे दिया गया है कितना, PAB ये दे दिया गया है 55। आपको निकालना है AOB यानी ये कोण, देखिए ये रेडियस ये कोण बराबर होगा। ठीक, ये यदि 55 है तो ध्यान दीजिए PAB। अब हम जानते हैं कि जो रेडियस त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो 90 में से 55 घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, यानी x का मान आ जाएगा 35। अब ये यदि 35 है तो यहाँ भी 35। अब ये दोनों 70 हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का 180, तो ये कितना होगा 110, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है कि एक बॉक्स में 6 सफ़ेद तो 2 काली और 3 लाल गेंद है। यदि यादृच्छिक रूप से गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद न होने की प्रायिकता, सफ़ेद कितना है 6, इसको छोड़ दीजिए तो बचा कितना 5, टोटल कितना है 3 तो 5 6 5 11, 5/11, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट है कि इतना 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 का एक गुणनखंड है, तो के का मान, तो जैसे ही 2x - 1 बराबर 0 करिएगा तो x का मान 1/2 आएगा। यहाँ पे रखिए 2 × 1/2 के पावर 4 यानी 1/16 माइनस 7 इंटू 1/2 का क्यूब 8 और प्लस 1/2 प्लस के बराबर 0। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपको के का मान देखने को मिल जाएगा 1/4। यह कह रहा है कि 3 यातायात सिग्नल क्रमशः इतना इतना सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि वो इतना बजे पहली बार एक साथ बदलते हैं तो फिर वह एक साथ कब बदलेगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम जैसे ही लेंगे ये आ जाएगा आपको कितना 432 सेकेंड। इसको मिनट में कन्वर्ट करिएगा, 60 से भाग देके ये आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड।
7 मिनट 12 सेकंड जोड़िएगा तो 12 27 8 8 27 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है कि एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी है, टंकी ऊपर से खुली है, ठीक है। इसकी बाह्य बीमाएँ इतना इतना है, इतना रुपये प्रति मीटर की दर से कर रहा है। आंतरिक सतह को पेंट करने पर लागत, तो सबसे पहले क्या कीजिए, टंकी की आंतरिक लंबाई निकाल लीजिए। तो आंतरिक लंबाई होगा 1.36 बाह्य लंबाई है माइनस 2 गुने मोटाई, मोटाई कितना है देखिए 3 है, यानी ये आ जाएगा कितना 1.30 मीटर, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। इस बार टंकी की आंतरिक चौड़ाई निकालिएगा तो इसी प्रकार 1.06 माइनस आंतरिक यदि चौड़ाई निकालिएगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपको निकल जाएगा कितना, तो कहता बाह्य बीमा इतना है, इतना इतना है और 3 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ये मीटर में है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, ठीक है, 0.06 यानी 1 मीटर, 1 मीटर। लेकिन टंकी की ऊंचाई क्या होगा, तो 8.3 माइनस सिर्फ 0.03 यानी 8.27, ठीक है, 8.27। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि चादर की टंकी जो ऊपर से खुली हुई है, टंकी है जो ऊपर से खुली हुई है, इसीलिए इसकी ऊंचाई में केवल आप 2 से गुना नहीं करेंगे, तो इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा LV, ठीक है, इंटू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच प्लस आधार का क्षेत्रफल, लंबाई गुनी चौड़ाई, इस पर रखिएगा, यह आ जाएगा 39.342 मीटर स्क्वायर। इसका लागत है 50, अब देखिए 50 पैसे प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी 50 जो है ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लागत है, वर्ग मीटर का लागत है, तब तो 39.342 का दाम कितना होगा पैसा में आएगा, यानी 19.67, ठीक है, यानी ये हो जाएगा ई ऑप्शन। देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना है, इसके का कर्ण सी है, त्रिज्या आर वाला एक वृत्त है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का स्पर्श करता है वृत्त की त्रिज्या, यानी कुछ इस तरह से इसके अंदर में, ठीक। ये आपको दे दिया गया है, कर्ण है सी, ये है ए, ये है बी, हमको निकालना है रेडियस। तो देखिए रेडियस बराबर क्या होता है, यह होगा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा में 2, ठीक है। क्या होता है लंब प्लस आधार यानी ए प्लस बी माइनस सी बट्टा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। 107 देखिए 107 में है, यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ए बी 2 है पूरा और बी सी 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, और एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तब तो ये एक होगा, तो पूरे आयत का क्षेत्रफल 2 गुने 1 माइनस 2 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा 2 गुने 1/4, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 1 गुने 1, ठीक है। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये घटा लीजिए, ये आ जाएगा आपको जो है 3/7, घटा लीजिए 3/7 यानी सी ऑप्शन। 108 नंबर क्या कर रहा है देखिए, कर रहा है कि इतना इतना का न्यूनतम मान क्या होगा, तो देखिए 11 12 है, तो 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44, तो यहाँ से यदि आप देखें तो क्या हो सकता है, या नहीं तो ऑप्शन से ही चलें, तो 2 एक्स की जगह 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 11, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 प्लस 11। तो ये तो होता ही नहीं है, या नहीं तो ऐसा कीजिए कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको 4 से यहाँ पे भाग यदि दे दें, या नहीं तो ऐसे ही छोड़ दें। तो देखिए न्यूनतम मान कहेगा, तो इसके लिए आप, ठीक है, क्या एक फार्मूला होता है सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, क्या होता है सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, तो सी कितना है 11 माइनस बी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, बी माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, अब बाई 4 इंटू 4 यानी कितना होगा 11 माइनस, ठीक है, 11 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9 यानी 11 में से 9 गया 2 यानी सी ऑप्शन। ठीक है, तो न्यूनतम मान कैसे होगा सी माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। अब 109 में कहता है कि वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें बिंदु इतना इतना, जिसमें बिंदु -1, 2 बिंदु इतना इतना को विभाजित करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये -1, 6 है, जो 6, -8 और -3, 10 को विभाजित करता है। वो रेशियो मान लीजिए कुछ भी एम एन है, एम और एन में। तो क्या होगा, तो यहाँ से mx2 प्लस nx1, ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाएगा और -1 बराबर ये हो जाएगा mx2, ठीक है, mx2। तो mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, तो ये हो जाएगा -m माइनस n -3m और प्लस का 6n। ठीक है, तो ये m उधर जाएगा तो 7m बराबर ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 सॉरी, देखिए ये m उधर जाएगा तो 4m हो जाएगा, या नहीं तो इसको इधर ले आइए तो 3 में से गया तो 2, ये n उधर ले गए तो 6 7n, ये हो जाएगा 2m। तो m/n क्या होगा 7/2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया देखिए 7n, यानी ये हो जाएगा इधर जाएगा तो 7n, ठीक है 7n, और इधर से ये हो जाएगा 2m, तो m/n, ठीक है, m/n, ये 2m/n। यहाँ पे कुछ देखिए मिस हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा mx2 -1 लेते हैं x का कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए के अनुपात, यानी तो के अनुपात 1 में यदि विभाजित कीजिएगा तो mx2 प्लस nx1 बट्टा में m प्लस n। ठीक है, ये हो जाएगा -k-1 बराबर 6k-1, ये इधर आ जाएगा तो होगा 7k बराबर 7k, और यहाँ पे देखिए 7mx2, यहाँ पे +3 हो जाएगा, -3 -3, ठीक है, -3, ये हो जाएगा 3 में से ये 2, यानी के का मान क्या होगा 2/7, सी ऑप्शन। ठीक है, 110 है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों की उनकी समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रकम की राशि दी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो पुरस्कार का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्रथम पद को मान लीजिए ए, ठीक है, सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर जो है कहता है कि पहले पुरस्कार से 20 कम है। ठीक है, पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो हमको निकालना है आपको यहाँ से पुरस्कारों का, तो कहता अंतिम पुरस्कार का मान। ठीक है, अंतिम पुरस्कार का मान क्या हो, तो अंतिम पुरस्कार का मान आपको निकालना है, तब तो 700 बराबर 7n/2, ठीक है, n/2 इंटू में क्या होगा 700 रुपये की राशि है और 20 कम है, या नहीं तो ऐसा कीजिए
इसको आप मान लीजिए कि प्रथम पुरस्कार को ए, तो द्वितीय पुरस्कार होगा A-20, तो सार्वंतर कितना होगा -20 हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ से 700 बराबर n/2 इंटू क्या होगा 2a माइनस का 120। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 7n- यानी 7 में से गया 6, तो 120 हो जाएगा। यहाँ से ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान आ जाएगा 160। ए का मान कितना निकल गया 160, तो अंतिम पुरस्कार निकाल लीजिए। T7 बराबर क्या होता है A+6T, यानी 160 + 6 इंटू में माइनस का जो है 20, यह आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर